देखें भाई सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो बनाना संभव है ये डिपेंड करता है डी पर। जब भी क्वेश्चन ऐसे पूछे ना कि संभव है कि नहीं है, जब भी आपसे पूछे कि संभव है कि नहीं है तो आप डी निकाल दो। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आई और डी की वैल्यू 0 के बराबर आई तो संभव होगा, और डी की वैल्यू अगर माइनस में आ गई तो संभव नहीं होगा। आगे बात समझ में, ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन, ठीक है, यानी एक बगिया है तुम्हारे पास। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक बगिया दे रखी है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और साथ में ये कहा है आपको जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। तो किससे तुलना कर रहा है वो, चौड़ाई से। तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो अगर हम क्या करते हैं, चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कह रहा है इसकी 2 गुना। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। अगर चौड़ाई x है तो ये 2x है, चौड़ाई 5 है तो ये 5 दूनी 10 है, चौड़ाई 2 है तो ये 2 दूनी 4 है, यानी डबल है। लंबाई क्या है, डबल है चौड़ाई से। ठीक, इतना हमें क्वेश्चन में दे दिया। अब यहाँ लिख लो हम लोग ने क्या माना हुआ है, माना बाग की चौड़ाई माना था हमने, चौड़ाई बराबर x, और बाग की लंबाई कितनी है भैया, लंबाई है 2x, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी आप लोगों के पास क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई ये सब दिया हो तो आपको क्या लगाना, वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है, आयत का क्षेत्रफल वाला। तो यहाँ क्या लगाओगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और गुणे में चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800, लंबाई कितनी है हमारे पास 2x, चौड़ाई कितनी है हमारे पास x। सॉल्व करने जरा इसको। तो ये रहा आपके पास 800, और 2x की इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ तो देखो कुछ अलग ही हो रहा है, द्विघात समीकरण ना बन के ये यहाँ पे हल होने जा रही है, द्विघात समीकरण ना होकर यहाँ पर ये हल होने जा रही है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके पास द्विघात समीकरण नहीं बन रही है, बन रही है, आप पहले ही हल कर सकते हो। यहाँ पर इसको द्विघात समीकरण बन तो रही है हमारे पास। देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। ठीक है, बट अगर यहाँ पे सॉल्व हो रहा है ना तो सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। क्या द्विघात समीकरण बनाए, टाइम लगेगा फालतू में ही। द्विघात समीकरण बनाओगे, ये यहाँ से सॉल्व कर दो यहीं पर ही। तो देखना जरा, तुम सॉल्व करोगे तो ये कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में। तो ये हो गया इतना बराबर x स्क्वायर, इससे कट गया कितनी बार, 400 बार, और यहाँ से x का मान निकालना है तो ये स्क्वायर कहाँ जाएगा, अगर x का मान निकालना है तो इस पे क्या आ जाता है, सामने वाले पे रूट आ जाता है, और यहाँ से स्क्वायर हट जाता है। और 400 का जो स्क्वायर रूट होता है, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास, 20 होता है, वो भी प्लस माइनस में। यानी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू एक तो आ रही है तुम्हारे पास प्लस में 20, और एक आ रही है आपके पास x की वैल्यू माइनस में 20। अब ये 20 कैसे आया है, इसे भी देख लो भाई। तो स्क्वायर रूट तो तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है, बट दोबारा देख लो कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है 400 का तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम कर देते हैं। कर दो एलसीएम, 2 से काटा कितनी बार, ठीक है,
फिर 2 से कट करो दोबारा से, फिर 2 से कट करो, फिर 2 से कट करो, फिर अब ये 5 से कट कर दो यहाँ पर, और 5 से एक बार, तो इनके जोड़े बन रहे देखो। ठीक है, इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। जोड़े नहीं बनेंगे तो रूट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। जब जोड़े बन जाते हैं तो रूट के बाहर आ जाता है। देखो कुछ इस प्रकार से कि हम क्या कर सकते हैं, हम 400 को ये लिख सकते हैं, ये वाला, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखो इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, ये रूट से बाहर आ गया, इसका भी पेड़ बन गया, ये भी बाहर आ गया, इसका भी पेड़ बन गया, ये भी बाहर आ गया। इनकी गुणा करोगे तो कितना हो गया आपके पास, 20 हो गया। मान लो नहीं निकलता कोई रूट से बाहर, तो उसको ऐसे लिख दिया जाता, जैसे मान के चलो 3 अगर रूट के अंदर ही रह जाता, उसका जोड़ा नहीं बनता, तो क्या होता, 20 रूट 3 हो जाता, वो नहीं निकलता, फिर उसको वहीं रोक देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू +20 आ रही है और माइनस की भी 20 आ रही है। ठीक, अब जब x की वैल्यू हमारे पास माइनस वाली हम लेते नहीं, हम लेते हैं प्लस वाली वैल्यू, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू करेक्ट है, b, ये वाली। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि बाग की चौड़ाई जो है वो कितनी है, x, और x का मान है 20, और बाग की जो लंबाई है वो है कितनी आपके पास, 2x। यहाँ पे 2 और x की यहाँ पे 20 रख दो, कितनी आ गई, 40। और ये देख भी सकते हो आप, लंबाई 40 है, चौड़ाई कितनी है, x, मतलब चौड़ाई कितनी है, 20 है। तो ये क्या हो गया, दुगना है कि नहीं है, लंबाई देखो चौड़ाई के 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ तक करना आप लोगों को। आगे समझ बात, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो ये कह रहा है, ठीक है, अगर संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या दे रखी कंडीशन, कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, दोनों को जोड़ देते हैं अगर, तो कितना हो जाता है, 20 वर्ष के हो जाते हैं वो दोनों के दोनों। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको पता है आयु वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या मान ले हम लोग, x मान लेते हैं। माना पहले मित्र की वर्तमान आयु क्या है आपके पास, x है। अब दूसरे मित्र की क्या होगी, दूसरे मित्र की क्या होगी भाई, क्या होगी, 20 - x कर देंगे, कैसे, एक है, आई समझ में बात। अगर 2 मित्र आप लोगों के पास, आयुष तुम कुछ कह रहे थे, तुम भी बोलो। देखो अगर 2 मित्र की आयु का योग 20 है और एक को तो हमने क्या मान लिया, अगर तुम इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आएगा, 20 - x आएगा। यानी दूसरे की आयु कितनी है, पहले की तुमने कितनी मान ली, x, तो दूसरे की कितनी आ गई, 20 - x आ गई है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, 20 - x। अब क्वेश्चन कह रहा है 4 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या है वो निकाल लेते हैं। देखें यहां पर 4 वर्ष बाद है या पहले है, 4 वर्ष पहले, पहले मित्र की आयु क्या है, पहले मित्र की आयु क्या हो जाएगी आपके पास, पहले मित्र की आयु हो जाएगी x में से 4 घटा दो, क्योंकि पहले बोल रहा है तो घटाना है, बाद बोलता है तो जोड़ देना है। ठीक है, आधी बात समझ में। दूसरे मित्र की आयु कितनी है, 20 - x में से क्या माइनस कर दो, 4, तो ये क्या आ जाएगी, 20, देखो 20 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 को इससे सॉल्व कर देंगे तो 16 और -x ऐसे ही चल रहा है।
आई बात समझ में? आई भाई 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर दिया तो नंबर से सॉल्व हो गया और एक्स ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब कह रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है आप लोगों के पास? 48 था। ये तो कह रहा है दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो 48 था। तो दोनों की आयु का गुणनफल लिया हमने, दोनों की आयु का गुणनफल यानी गुणा कर दी, कितना है? 48। अब इसको सॉल्व कर दो, करो सॉल्व। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 16x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 चौक 64, और भैया 4 की जब x में करोगे तो माइनस और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 48। अच्छा 4 की कर रहे हैं, मैंने x की x में कर दी। देखें इधर पे कि 4 की 16 में करी तो कितना आ रहा है? माइनस का 64, और 4 की x में कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस का 4x बराबर 48। ठीक है यहाँ तक। अब जो आपस में सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व कर दो। कौन सॉल्व होंगे? जो सेम होंगे। तो देखो ये भी x का है और ये भी x का है, तो 16 और ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 20x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64, उसको भी इधर ले आओ, उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 48 बराबर 0। तो अब ये तो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, पहले एक्स स्क्वायर को लिख दो, फिर लिख दो एक्स वाले को, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 और 4 12, एक हासिल, और 4 और 6 10 और 1 11, और साइन आएगा माइनस का बराबर 0, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है इस वजह से। अब यहाँ पर हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गई, बट समस्या ये है कि आगे माइनस आ रहा है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाएंगे? एक माइनस से अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। जब हमने एक माइनस की अपने आप करी तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20x, इसमें माइनस से गुणा करो तो ये हो जाएगा प्लस का 112 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण आ गई है। उसने बोला था संभव है कि नहीं, तो संभव के लिए हमें यहाँ पे d निकालना पड़ेगा। तो d के लिए हमें क्या चाहिए होता है? a कितना है? इतना। b कितना है हमारे पास? माइनस का 20, और c कितना है हमारे पास? 112 प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी? 112 है प्लस में। ठीक है, तो a आ गया, b आ गया और c आ गया। क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? d। देखें इधर सभी, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर, b की वैल्यू देखो कितनी है? माइनस का 20 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है? 1, और c का मान कितना है? c का मान है 112। ठीक, सॉल्व करो इसको। जब माइनस को 2 बार खोलोगे तो प्लस में आएगा, 20 को 2 बार खोलोगे तो कितना आएगा? 400, और माइनस इसकी इसमें गुणा करो तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब भैया इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा माइनस का, माइनस करोगे तो कितना आ गया? माइनस का 48 आ गया। d की वैल्यू माइनस में आ रही है, और जब d की वैल्यू माइनस में आती है तो मैंने बोला था संभव नहीं होगा। ठीक है, तो बस सिंपल तुम क्या लिख दोगे? अतः यह स्थिति संभव नहीं है। क्या कह रहे हो? इतना नहीं बचेगा? माइनस कर लो यार, लो 448 और माइनस कर लो। हाँ, कितना आएगा? क्यों? माइनस को 2 बार खोल लो ना, -20 गुणा -20, ऐसे तो खुलेगा 2 बार, तो 2 दूनी 4 और 2 0। आगे बात समझ में? तो अतः ये स्थिति संभव नहीं है, और यहीं तक आंसर खत्म। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हो। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना,
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है कि नहीं। तो संभव पूछ रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है पहले, तो सबसे पहले, और कह रहा है यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है आप लोगों को, देखें यहाँ पर दिया है आपको कि आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 80 मीटर दिया हुआ है, और आयत का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब ना तो कुछ लंबाई के बारे में बताया और ना ही बताया कुछ चौड़ाई के बारे में। ठीक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। ठीक, चलो एक को हमने मान भी लिया है ना, एक को हमने अपने आप से मान लिया कि माना लंबाई क्या है x, एक को अपने आप मान लिया हमने, लंबाई को हमने x मान लिया, तो चौड़ाई क्या होगी भाई, चौड़ाई क्या होगी, पहले चौड़ाई को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखें। तो हमें यहाँ पे आयत का परिमाप दिया हुआ है, इसका यूज करो, आयत का परिमाप क्या होता है भैया, आयत का परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लंबाई और प्लस में चौड़ाई। बेटा इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो आयत का परिमाप कितना दे रखा है, 80 दिया हुआ है, बराबर में 2 और लंबाई और प्लस में चौड़ाई। अच्छा लंबाई तो हमने x मानी हुई है और चौड़ाई क्या है हमारे पास, हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे। देखो ये जा सकता है इसके बटे में, तो ये क्या हो गया आपके पास, अगर इसके बटे में जाएगा ये तो क्या हो गया, 80 बटे में 2 बराबर में क्या हो गया, x प्लस चौड़ाई। अगर इसको हम कट कर दें तो ये हो गया 40 बराबर में x प्लस चौड़ाई, और चौड़ाई का अगर मान निकालना है x को इधर भेज दो तो ये क्या आ गया, 40 माइनस x बराबर चौड़ाई। तो यानी कि चौड़ाई कितनी है हमारे पास, चौड़ाई जो दे रखी है आयत की वो दे रखी है 40 माइनस x। अब तुम्हारे पास लंबाई भी है और अब तुम्हारे पास चौड़ाई भी है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं और उसके साथ होता है क्षेत्रफल, तो हम लगाते हैं आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। लगा दो भाई यहाँ पर, तो आपने लगाया आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है आपके पास लंबाई और गुणे में चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 400। लंबाई कितनी दी हुई है हमारे पास, लंबाई हमने क्या मानी है x, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 40 माइनस x। अब बात आती है इसको हल करने की, तो ये ब्रैकेट कैसे ओपन होगा, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो भाई गुणा। देखें जरा, देखें कैसे होगा, बात है नहीं, देखें इधर। तो 400 बराबर x की इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 40x, और x की इसमें गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में है तो इनको इधर ले आओ प्लस, क्योंकि x स्क्वायर प्लस में होता है। आप 400 को उधर भी लेके जा सकते हो है ना, या इन वाली टर्म को इधर लेके आ सकते हो। अगर 400 उधर जाएगा तो माइनस में x रहेगा, और x इधर ही आ गया तो प्लस में हो जाएगा। तो एक काम करो इधर ले आते हैं, तो इसको लाएंगे इधर पे, तो ये हो जाएगा आपके पास 400 पहले से ही है, ये इधर आएगा तो x स्क्वायर हो गया प्लस में, और ये इधर आया तो ये हो गया माइनस का 40x, और बराबर में उस तरफ क्या बचा है 0। अब इसको थोड़ा सही से लिख लो। सही से लिखने का मतलब द्विघात समीकरण के रूप में पहले होता है x स्क्वायर का, फिर होता है x वाला टर्म, और फिर होता है बिना x वाला। तो ये क्या हो गया 400 बराबर में 0। अब हमें यहाँ पे इसकी संभव को जांच करने के लिए हमें निकालना पड़ता है डी के लिए हमें a b c चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 1 है, b बराबर कितना है जो x के साथ है, b बराबर क्या हो गया माइनस का 40, और c बराबर कितना दे रखा है प्लस का 400।
ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ABC, मैंने नहीं लिखा इसकी तुलना ये वगैरह वगैरह, तो पता है तो शॉर्ट में करेंगे जल्दी से थोड़ा सा। तो क्या हो गया, हमें निकालना है D, है ना, संभव के लिए हमें संभव जांच करनी है। संभव के लिए हमें क्या निकालना होता है, D निकालना होता है। D बराबर B² माइनस 4AC। तो D बराबर B की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, A का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 और C का मान हमारे पास है 400। तो भैया देखो माइनस इसको खोलोगे तो प्लस में आ जाएगा, 400 को खोलोगे तो 4 चौक 16, 100 आ जाएगा। और ये भी देखो कितना आ रहा है 16, 100 आ रहा है। तो ये कितना हो गया आपके पास, D बराबर आ गया 0। मैंने आपसे कहा था D की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो भी संभव होगा, और D की वैल्यू अगर 0 हो तो भी संभव होगा, और D की वैल्यू अगर 0 से छोटी आए, माइनस आए, तो संभव नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अतः स्थिति संभव है। अच्छा, संभव है, और जब संभव हो जाएगा तो हमें लगाना पड़ता है द्विघात सूत्र। लगाओ यहाँ पर x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, x बराबर माइनस में b की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है -40, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू है 0 और बटे में 2a, 2 और a का मान है 1। यहाँ तक कोई समस्या हो किसी को तो देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक देख लो सभी। अब अच्छा D की वैल्यू माइनस में थी बेटा यहाँ पर, है ना। अब देखो इसको ओपन करोगे तो क्या हो गया आपके पास, x बराबर ये हो गया आपके पास 40 और प्लस माइनस ये तो 0 ही हो गया, तो इसको नहीं लिख रहे, और अपॉन में क्या आ गया आपके पास 2 1 जा 2। इसको कट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। और तुम्हें पता है जहाँ कहीं भी x² होता है तो वहाँ पे वैल्यू कितनी आती है x की 2, तो इसकी दूसरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 20, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई क्या होगी इसकी आपके पास, लंबाई आपने x माना था जो कि 20 आ रहा है, नहीं हाँ, और चौड़ाई है 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस 20, तो कितनी आ गई 20, भी लंबाई भी 20 आ रही है आपके पास, और चौड़ाई भी यहाँ पर कितनी आ रही है 20 आ रही है। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं जिसको नोट करना है।